हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द डेविल्स बाथ मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की कहानी हमें एक यंग बच्चे से दिखाई जाती है जो एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे उसके घर से आवाज आती है तो वो उस बच्चे को बास्केट में ही छोड़ वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें अननेम वुमेन को देख पाते हैं जो उस रोते बच्चे को उठाकर अपने साथ माउंटेन की तरफ वॉक करती हुई चली जाती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहती है तो धीरे धीरे बच्चा रोना बंद कर देता है। लेकिन फिर थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो लेडी अपने गले से रोजमेरी को निकाल उस बच्चे के गले में डाल देती है और एक वाटरफॉल के पास रोक। पहले तो वो एकदम शांति से खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही बेबी फिर से मूव करना स्टार्ट करता है तो वो उसे उस वाटरफॉल में फेंक देती है, जिससे उस मासूम बच्चे की जान चली जाती है। जिसके बाद वो लेडी वहाँ से निकल सीधा चर्च या फिर हम प्रिजन कह सकते हैं वहाँ पहुँचती है और डोर को नॉक कर वहाँ खड़े हुए शख्स से अपना क्राइम कमिट करती है। जिसके बाद मूवी धीरे धीरे रात की तरफ बढ़ती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसी लेडी को एक चेयर पर बिठाया गया है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर पीछे केज में रखा गया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि उस लेडी के बॉडी में कुछ पार्ट्स मिसिंग है, जैसे कि उसके टो और साथ ही कुछ फिंगर्स हमें मिसिंग दिखाए गए हैं। जैसे एक शख्स जिसकी शक्ल तो हमें दिखाई नहीं गई, जो नाइफ की मदद से उस मरी हुई औरत की फिंगर्स को कट कर एक क्लॉथ में रैप कर देता है। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है हमारी लीड कैरेक्टर एग्नेस की तरफ, जो अपनी फैमिली के साथ फॉरेस्ट में रहती है और साथ ही उसे सिंगिंग, इंसेक्ट के साथ खेलना और साथ ही फ्लावर्स कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है। जिसके बाद हम सुन पाते हैं कि उसकी मॉम और उसका ब्रदर उसे आवाज दे रहे हैं, उसे यही बताते हुए कि वो अपनी शादी के लिए लेट हो जाएगी। जी हाँ, हमारे लीड कैरेक्टर एग्नेस की शादी है, जिस वजह से वो लोग रिटर्न अपने घर आ पहुँचते हैं। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि उसकी मॉम और उसका भाई उसके दहेज के सामानों को एक कार्ट में रख रहे होते हैं, जिसे धक्का मार वो लोग दूसरे टाउन की तरफ आए हैं ताकि वो लोग एग्नेस की शादी वुल्फ नामक एक शख्स से करवा सके। और हम देख भी पाते हैं कि उनकी शादी काफी ही अच्छी होती है, जहां एग्नेस बहुत खुश है। और जब सभी लोग गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि वुल्फ एग्नेस को ये कहता है कि उसे एग्नेस को कुछ दिखाना है, जिसके लिए वो उसे अपने साथ विलेज की तरफ ले जाता है, वो भी उसकी आंखों पे पट्टी बांध। और हमें पता चलता है कि वुल्फ ने उसके लिए एक घर लिया है, जो उसके लिए एक वेडिंग प्रेजेंट है। और वो देख एग्नेस काफी ही खुश होती है। साथ ही वुल्फ की मदर उनसे थोड़ा ही दूर रहती है, तो उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन एग्नेस इस बात से फिक्रमंद है कि वुल्फ इस घर का लोन कैसे चुकाएगा, क्योंकि लोन वुल्फ ने काफी ज्यादा ही लिया है। पर वुल्फ उसे इन सारी चीजों की चिंता करने से मना कर देता है। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि पार्टी में सभी लोग काफी ड्रिंक कर लेते हैं, जिसमें वुल्फ भी होता है। और एग्नेस उसे अपने बेस्ट फ्रेंड लेंस को हैंडसम कहता हुआ सुनती है, जिसके रिप्लाई में लेंस सिर्फ यही कहता है कि वो उसे पसंद करता है। जिसे इग्नोर कर एग्नेस वुल्फ की मदर के पास जाती है, यही कहते हुए कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकती है। लेकिन वुल्फ की मदर मना कर देती है, यही कहते हुए कि वो अपनी वेडिंग नाइट पर एहसान ना करे। और फिर एग्नेस की मॉम और उसका भाई उससे ये कहते हैं कि अब उन्हें जाना चाहिए। लेकिन जाते जाते उसका भाई उसके हाथ में एक गिफ्ट रखता है, जो और कुछ नहीं बल्कि शुरुआती फिल्म की उसी लेडी की फिंगर्स है, जो वो अपनी बहन को गिफ्ट करता है। और जैसे ही एग्नेस घर आ पहुँचती है तो वो उस फिंगर को अपने मैट्रेस के नीचे रख देती है, इस होप में कि उसकी मदद से वो एक हेल्दी बच्चा कंसीव कर सके। पर जैसे ही वुल्फ घर लौटता है तो हम देख पाते हैं कि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है, जिस वजह से वो नशे में होता है और बेड पर तो चढ़ जाता है, लेकिन एग्नेस के करीब नहीं जाता और ऐसे ही सो जाता है, जिससे एग्नेस थोड़ी चिंतित होती है। लेकिन फिर जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती है तो वुल्फ उसके पास नहीं होता। जिसके बाद घर और स्टेबल में ढूंढते ही उसे वुल्फ तो नजर नहीं आता, जिस वजह से वो जल्दी से ड्रेसअप होती है ताकि वो वुल्फ को ढूंढ सके। और बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है और साथ ही दो बच्चों से, जिनसे वो पॉन्ड का रास्ता पूछती है, जहाँ वुल्फ काम करता है एज अ फिशरमैन। जो सुनकर वो लेडी उसे लीड करना स्टार्ट करती है और हम देख पाते हैं कि वो लोग जंगल में उसे आधा रास्ता ही ले जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, जिस वजह से एग्नेस चलते चलते एक पोस्टर की तरफ आती है जो ट्री पर लगा हुआ है। और हम देख पाते हैं कि उस पोस्टर में उसी लेडी
लेडी के चित्र बनाए गए हैं जिसने उस छोटे से बच्चे को वाटरफॉल में फेंका था। और थोड़ा और आगे बढ़ने पर एग्नेस की नजर उस लेडी की डेड बॉडी पर भी पड़ती है जो चेयर पर बैठी है और उसका सर एक केज में उसके पास रखा हुआ है। जिसके कुछ समय बाद एग्नेस वुल्फ को ढूंढ लेती है और साथ ही उसकी मॉम को भी, जहाँ कुछ और लोग भी मौजूद है जो पॉन्ड में से फिश निकाल रहे हैं, जिनकी हेल्प करने का एग्नेस भी डिसाइड करती है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि वुल्फ की मदर एग्नेस से थोड़ी रूठी है। साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि एग्नेस चर्च की बेल बजते ही अपने घुटनों पर आ जाती है, जो चीज वुल्फ की मदर को शायद पसंद नहीं आती। और जब लंच के वक्त एग्नेस को वर्कर्स को ब्रेड देने का काम दिया जाता है तो वो एक वर्कर को 2 ब्रेड दे देती है, वो भी उसके कहने पर, जिससे वुल्फ की मदर चढ़ जाती है और उसे बताती है कि उसे सिर्फ एक ही ब्रेड उन लोगों को देनी है, ना कि एक से ज्यादा। जिसके बाद वुल्फ उसे अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ लौटते हुए वो एक शाइनी फिश का स्केल कलेक्ट कर फॉरेस्ट से घर की तरफ बढ़ रही होती है। तो वुल्फ को वो ये कहती है कि फॉरेस्ट गाना गाता है। लेकिन जब रात के वक्त एग्नेस खाना बना रही होती है तो वुल्फ की मदर फिर उसे क्रिटिसाइज करती है कि किस तरीके से वो खाना बना रही है और साथ ही उसे खाने बनाने के बर्तनों को थोड़ा दूर रखना चाहिए। यानी कि बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि वुल्फ की मदर एग्नेस को हर काम के लिए रोक टोक रही है। साथ ही उसके घर के सामानों को इधर उधर भी रख देती है, जिससे एग्नेस उसे तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन वुल्फ की मदर के जाते ही वो उन सारे सामानों को वापस उस जगह रख देती है जिस जगह एग्नेस को चाहिए। जिसके बाद फिर से वो उस फिंगर को क्लॉथ से निकाल किस कर अपने मैट्रेस के अंदर रख देती है। और फिर रात के वक्त फिर से वो वुल्फ के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वुल्फ उसे दूर हटा देता है। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि चर्च में एग्नेस एक वैक्स डॉल को देख रही है जो कि बेबी जीसस का है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एग्नेस को बच्चे की कितनी चाह है। और रास्ते में वापस लौटते हुए वो एक ट्रैप को नोटिस करती है जिसमें झांकने पर उसे डार्क सेल नजर आता है। साथ ही सब विलेज की औरत अपने कपड़े धुलने के लिए पास ही के स्ट्रीम पर पहुंचती है, तो वहां हम वुल्फ की मदर को भी देख पाते हैं जो लोगों को क्रिटिसाइज कर रही है, खास करके एक प्रेग्नेंट लेडी को जो एग्नेस के साथ लॉन्ड्री कर रही होती है। और जब सभी लोग घर लौट जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि एग्नेस की आंख वुड्स में ही लग जाती है और वो लेट घर पहुँचती है, जहाँ पहुँच वो नोटिस कर पाती है कि वुल्फ और उसकी मदर ऑलरेडी डिनर कर रहे हैं। जिसके बाद वो वुल्फ की मदर की हेल्प करने का डिसाइड करती है, लेकिन वो उसे कुछ काम करने के लिए नहीं देती। साथ ही उससे पूछती है कि उसने इतना वक्त कहाँ लगा दिया, जिसके जवाब में एग्नेस उसे बताती है, यानी कि स्पेशली झूठ कहती है कि वो चर्च में थी। और जैसे ही वुल्फ की मदर वहाँ से चली जाती है तो एग्नेस वुल्फ से पूछती है कि उसकी माँ हर दूसरे दिन यानी कि हर दिन उनके घर आती रहती है। साथ ही उसे उसके कोई भी काम पसंद नहीं आती, जिससे उसे ये चिंता है कि वुल्फ की मदर उसे पसंद भी करती है या नहीं। जिसके जवाब में वुल्फ उसे यही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो उसे पसंद करती है और साथ ही उसने उन लोगों को फिश हेड्स गिफ्ट किए हैं। लेकिन फिर तीसरी रात भी हम देख पाते हैं कि वुल्फ एग्नेस के करीब नहीं जाता, जिस वजह से दूसरे दिन एग्नेस ये डिसाइड कर लेती है कि वो जल्दी उठकर फिश कैच करने के लिए चली जाएगी। पर अनफॉर्चुनेटली वो मड में स्टक हो जाती है, जहाँ वुल्फ और दूसरे वर्कर्स भी पहुंच चुके हैं। और वुल्फ एग्नेस को यही कहता है कि उसे अकेले पॉन्ड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो स्टक हो सकती है और साथ ही वो मछली को डरा रही है। और उसी रात हम देख पाते हैं कि उनके घर पर एक नॉक होता है जो वुल्फ को जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि लेंस को कुछ हो गया है। जो सुन वुल्फ दौड़ा चला जाता है, जिसे एग्नेस भी फॉलो करती है। और हम देख पाते हैं कि एग्नेस के पहुंचते ही वो काफी सारे मेंस को देख पाती है जो बांध के डोर को जबरदस्ती ओपन कर रहे हैं। और उससे उन लोगों को पता चलता है कि लेंस ने खुदकुशी कर ली है, वो भी फांसी लेकर, जिस वजह से उसकी माँ उन सभी के सामने भीख मांग रही है कि वो लोग उसे बरी कर दे। पर वहाँ खड़े कोई भी शख्स उसकी माँ की बात नहीं सुनता, यानी कि लेंस की माँ की बात, बल्कि वो लोग एक कार्ट ले आते हैं जिसमें लेंस की बॉडी डाल उस बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन प्रीस्ट सभी लोगों को ये बताता है कि लेंस को क्यों बरी नहीं किया गया, क्योंकि उसने एक सिन किया है, यानी कि सुसाइड उस समय के दौर पर एक सिन माना जाता था जो कि मर्डर से भी ज्यादा पाप कहलाया जाता है। जिसके साथ साथ प्रीस्ट उन लोगों को ये तक कहता है कि उस औरत ने जो बच्चे को वाटरफॉल से फेंका था एटलीस्ट वो सेव्ड है, यानी कि फादर के अकॉर्डिंग उसने एटलीस्ट कन्फेशन किया था, जिस वजह से उसे मौत की सजा दी गई और अब वो एक फॉरगिवन है। जिसके बाद चर्च से निकलते ही एग्नेस की नजर लेंस की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे ऐसे
ही फेंक दिया गया है। और फील्ड में काम करते हुए एग्नेस को उसका पीरियड आ जाता है, जिससे वो काफी डिसअपॉइंट हो चुकी है। और जब वो फिर से लोगों को लंच यानी कि ब्रेड्स दे रही होती है तो वही प्रेग्नेंट लेडी उससे कुछ और ब्रेड्स मांगती है, यानी कि एक और ब्रेड, क्योंकि वो 2 लोगों के लिए खा रही है। लेकिन एग्नेस को वुल्फ की मदर को खुश करना होता है, जिस वजह से वो उसे दूसरा ब्रेड नहीं देती। और घर लौटते हुए एग्नेस खुद को हार्म करती है, वो भी अपने टंग को कट करते हुए। और फिर उस हेडलेस कॉर्प्स के पास लेट जाती है, यानी कि उस हेडलेस डेड बॉडी के पास लेट जाती है, वो भी उसी वाटरफॉल वाली वुमन की। यानी कि फिर से वो घर लेट पहुंचती है और वुल्फ की मदर से ये सुन पाती है, यानी कि एग्नेस की कंप्लेंट सुन पाती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जो सुनकर एग्नेस डिप्रेस्ड हो जाती है और घर के अंदर नहीं जाती, यानी कि वो फिर से उसी डेड वुमन के पास पहुंच जाती है, जहां बैठ वो गुनगुनाने लगती है। और फिर दूसरी सुबह एग्नेस का भाई उसे उनके बान में सोता हुआ पाता है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो अपनी मॉम और भाई को यही कहती है कि उसे वहाँ जाने से डर लगता है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कभी भी वो लोग उसे यहाँ आकर ले जाएंगे। और कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि वुल्फ उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि एग्नेस उसके साथ जाना नहीं चाहती, जिस वजह से वो उसे अपने कंधे पर उठाकर वापस घर ले जाता है। और डिप्रेशन के चलते एग्नेस घर के कोई भी काम नहीं करती, जिस वजह से खाना सड़ जाता है और साथ ही स्टेबल में रखे हुए कुछ जानवर बीमार हो जाते हैं और उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से वुल्फ और उसकी मदर एग्नेस को बार्बर के पास ले जाने का डिसाइड करते हैं, यानी कि उस समय के डॉक्टर के पास, जो एग्नेस की गर्दन में एक हॉर्स का हेयर सिल देता है, उसे यही कहते हुए कि वो उसकी बॉडी से पॉइजन और साथ ही नेगेटिव फीलिंग्स निकाल देगा, जिसे उसे हर बार हिलाते रहना होगा। और घर लौटते हुए एग्नेस की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है, जो कि वुड में बिल्कुल अकेला है, जिसे वो अपने साथ तो ले आती है, लेकिन वुल्फ की मदर उसे यही कहती है कि ये गलत बात है, उसे ऐसे ही किसी का बच्चा उठाकर नहीं लाना चाहिए, जिसकी वो बात सुन एग्नेस उस बच्चे को वापस रखाती है और नोटिस कर पाती है कि उसके मॉम डैड उस बच्चे को वहाँ से ले जा चुके हैं, जिससे एग्नेस और डिप्रेस हो जाती है और उस वजह से वो खुद को रेड पॉइजन खाकर मारने का डिसाइड करती है। पर ऐसा होता नहीं, बल्कि उसे काफी पेन होता है और वो वॉमिट करना शुरू करती है, जिसके साथ साथ वो वुल्फ को कहती है कि उसे प्रीस्ट से बातचीत करनी है, जिस वजह से वुल्फ तुरंत ही निकल प्रीस्ट के पास जाता है, पर अकेला ही लौटता है और एग्नेस को बताता है कि प्रीस्ट घर पर नहीं और वो लोग दूसरे दिन एक साथ जा सकते हैं। और अब जबकि प्रीस्ट वहाँ नहीं तो एग्नेस यही सोचती है कि वो बिना कन्फेशन के मर जाएगी, जिस वजह से वो वुल्फ को सच्चाई बता देती है कि उसने रेड पॉइजन खा लिया है और उस वजह से वुल्फ उसे वॉमिट करवाता है। लेकिन फिर दूसरे दिन वुल्फ की मदर एग्नेस को ड्रेस करती है और तैयार कर उसे वापस उसकी मॉम और भाई के वहाँ ले जाती है, जहाँ जाकर वो लोग उनसे यही कहते हैं कि उनकी बेटी डेविल्स बात में है, यानी कि वो खुद को मारने की फिराक में है। जिसकी दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि एग्नेस जल्दी उठती है, ड्रेसअप होती है और टाउन की तरफ चली जाती है, जहाँ उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं जो पॉन्ड्स के पास खेल रहे होते हैं, जिनमें से वो एक छोटे बच्चे को उसके साथ वुड्स में चलने के लिए कहती है ताकि वो लोग प्रेयर कर सके, जिसके लिए वो उसे कुछ पे भी करेगी। और प्रेयर करने के बाद हम देख पाते हैं कि एग्नेस उस छोटे बच्चे की नेक में स्टैब कर देती है, जिस स्टैब से वो बच्चा बच जाता है और चिल्लाने लगता है कि कोई उसकी मदद करो। लेकिन एग्नेस उसे यही कहती है कि अब वो कोई सिन नहीं करेगा, साथ ही अब वो एक एंजल बन जाएगा। और इतना कहते ही वो उसकी गर्दन पर एक कट मार देती है, जो तड़प तड़प कर एग्नेस के हाथों में मारा जाता है। और ठीक फिल्म शुरुआत वाली औरत की तरह हम देख पाते हैं कि एग्नेस चर्च और प्रिजन के टावर को नॉक कर रही है और पहला शख्स दिखते ही वो अपना क्राइम कमिट करती है, जिस वजह से एग्नेस को सेल में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे एक प्रीस्ट भी भेजा जाता है कन्फेशन के लिए। और एग्नेस उस प्रीस्ट को बताती है कि उसे अब ज्यादा नहीं जीना, साथ ही उसे मौत ही चाहिए, क्योंकि उसने एक बच्चे का मर्डर किया है, जिसके साथ साथ उसने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्नेस अपनी लाइफ से खुश नहीं थी, जिस वजह से उसने ये सारे रास्ते अपनाए और उसने जैसे कि फाइनली अपना कन्फेशन कर दिया है, तो
प्रीस्ट उसे उसके सिन से एब्सोल्व करता है और साथ ही हम देख पाते हैं कि वो हंस रही है और साथ ही काफी ज्यादा रो भी रही है, मानो जैसे उसे खुशी और दुख एक साथ मिल गया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एग्नेस मरने के लिए काफी खुश है और साथ ही वो हेवन जाने वाली है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा प्रीस्ट कहते हैं कि कन्फेशन करने के बाद वो हेल नहीं जाएगी। और दूसरी चीज वो इसीलिए रो रही है कि उसकी लाइफ जैसे उसने इमेजिन की थी उसके हस्बैंड के साथ वैसी नहीं निकली, जिस वजह से ही वो काफी डिप्रेस्ड हो गई और उसने ये सारी चीजें की। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एग्नेस को एनिमल स्किन में रैप किया जाता है और उसे उसी अल्टर की तरफ खींचते हुए ले जाया जाता है और अल्टर पर एक चेयर पे बिठाया जाता है उसे, जहाँ उसके सर को कवर कर दिया जाता है। और जैसे ही उसके सर को कट करने ही वाले होते हैं तो एग्नेस गाना गुनगुनाने लगती है, जो क्राउड में खड़ी एक छोटी बच्ची भी कर रही होती है, यानी कि गुनगुना रही होती है। पर गाना खत्म हो उससे पहले ही एग्नेस के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है, जो देखकर उसका हस्बैंड काफी दुखी होता है। साथ ही सभी क्राउड में खड़े लोग एग्नेस के खून को पीते हैं, यही सोचते हुए कि वो लोग शुद्ध हो चुके हैं। जिसके बाद सभी लोग जश्न मनाते हैं और डांस करते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि एग्नेस की डेड बॉडी और उसका सर उसके पास ही रखा है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।